मनुष्य रूपा के दूसरा पुत्र एक ऐसा राजा हुआ, इसके मन में बैठ गई बोले कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 रात्रि के और 12 दिन के। तो सोचने लगा रात्रि निकल जाती है सोने में और दिन निकल जाता है खाने पीने में, तो क्यों नहीं मैं इस रात्रि को ही नहीं होने दूं, इससे बढ़िया पूरा दिन रहेगा। तो जो 24 घंटे इसमें खान पीना हो जाएगा और रात्रि के 24 घंटे हैं इसमें लोगों का भजन हो जाएगा। इस दृष्टि से सज्जनों उसने एक ऐसा रथ बनाया, ऐसे रथ की तैयारी की और पृथ्वी की 7 परिक्रमा जैसे लगाई। सज्जनों 7 दिन तक रात्रि हुई नहीं, दिन ही दिन हो गया। पितामह ब्रह्मा कहने लगे, लोगों ने कहा बेटा जैसे भोजन खाते समय पानी की परम आवश्यकता पड़ती है, भोजन जब चाहिए उस समय पहले पानी भी आवश्यकता पड़ती है। चाय जब बनेगी जब उसमें दूध डल जाएगा। भोजन बन गया लेकिन नमक नहीं है तो भोजन किस काम का है। ऐसे ही भले दिन है लेकिन दिन को रात्रि की भी परम आवश्यकता पड़ती है। आप भले ही दिन में सो लो लेकिन रात्रि तो फिर भी होनी चाहिए। दिन में सोने से रात्रि का काम पूरा नहीं होता है। रात्रि की नींद अलग ही रहती है, रात्रि की परम आवश्यकता रहती है। आज समझाया बुझाया, बोले बेटा रात्रि को होने दीजिए, ऐसा मत करिए। आज प्रिय व्रत की भी मन में हो गया, रात्रि का होना परम आवश्यक है। और सज्जनों रात्रि और दिन का कुचक्र जैसे चल रहा था उसी तरीके से हुआ। और आगे जाकर के इसी प्रिय व्रत के वंश में आगे जाकर के एक राजा हुए जिनका नाम है नाभि। इन्होंने यज्ञ की तो यज्ञ में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ चल रहा था। सज्जनों पुत्र प्राप्ति के लिए जैसे ही नाभि यज्ञ कर रहे थे उसी समय पर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो, आपको कैसा पुत्र चाहिए। तो जो यज्ञ करा रहे थे ब्राह्मण देवता उन्होंने कहा, बोले हमारे यजमान को कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं चाहिए, आपका ही पुत्र चाहिए, आप ही स्वयं चाहिए। भगवान की ही इनकी मांग है, भगवान ही इनके घर में आने चाहिए। भगवान नारायण ने कह दिया जाओ तथास्तु, मैं स्वयं आपके घर में जन्म लूंगा। और सज्जनों नाभि के आगे जाकर के नाभि के घर में पूज्य ऋषभदेव के नाम से भगवान अवतरते हुए, बोली ऋषभदेव भगवान की। 24 अवतारों में से एक अवतार है ऋषभदेव अवतार, परमात्मा का ही अवतार है। सज्जनों इनके रूप में ऋषभदेव के रूप में भगवान अवतरित हुए और इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। और यहीं से ये एक हमारे भारत में 3 भरत हुए। एक हुए दशरथ नंदन राम के छोटे भाई भरत, और एक हुए ऋषभदेव के पुत्र भरत, और एक हुए शकुंतला नंदन भरत। एक कर्मयोगी, एक ज्ञान योगी और एक भक्ति योगी। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे ज्ञान योगी और शकुंतला नंदन भरत थे कर्म योगी और दशरथ नंदन भरत थे भक्ति योगी। और इन्हीं तीनों भरत के नाम से हमारे से देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। यहीं से हमारे देश का नाम हुआ भारतवर्ष। सज्जनों सबसे बड़े पुत्र हैं भरत, इनके लिए राजगद्दी सौंप दी ऋषभदेव जी महाराज ने। भरत जी महाराज जब इनके विवाह हुए तो इनके भी पुत्र हुए। भरत जी महाराज ने भी अपने पुत्र के लिए राजगद्दी सौंप करके और स्वयं नेपाल देश की यात्रा की। और नेपाल में जाकर के गंडकी नदी है, एक गंडकी नाम की नदी है, और उस नदी में जाकर के वह नेपाल देश में ही रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, परम कुटी बना ली है। और उस गंडकी नदी में स्वयं सुबह प्रातः काल और त्रिकाल संध्या करते हैं, उसी में स्नान करते हैं। सज्जनों एक दिन की बात है, प्रातः काल स्नान कर रहे थे भरत जी महाराज। उसी समय पर एक गर्भवती हिरणी वहां से निकल रही थी और जैसे ही उस नदी को पार करने वाले के लिए छलांग लगाई, उसी समय पर सज्जनों छलांग लगाने वाली थी, पार करने वाली थी, लेकिन उसी समय पर एक शेर ने दहाड़ लगाई। और जैसे ही उस शेर की दहाड़ को सुना, गर्भवती हिरणी घबराते हुए उसने सोचा
कि शेर ने मेरे ऊपर प्रहार तो नहीं कर दिया। और सज्जनों, न चाहते हुए भी उसने उस गंडकी नदी को पार करना चाहा, छलांग जैसे ही लगाई, गर्भवती हिरणी थी, गर्भ नदी में गिर गया और उधर जाकर के पार लग करके अपनी संतान के विरह में तड़प करके हिरणी का देहांत हो गया। और वो बच्चा, हिरणी का वो बच्चा बहता बहता भरत जी महाराज जहाँ स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देने वाले थे, तो अंजलि में आकर के वो बालक आ गया। भरत जी महाराज ने इस दृश्य को जैसे ही देखा, कहने लगे अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा तो इसको गीदड़ आदि जीव जंतु खा जाएंगे। और सज्जनों, उस हिरणी के बालक को, हिरणी के बच्चे को अपने साथ अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर जैसे ही लेकर के आए, अब यहाँ से देखना मोह माया प्रारंभ होती है। इसी को कहते हैं मोह माया। यहीं से माया प्रारंभ होगी। उस बालक को अपने साथ लेकर के आए। पहले तो 100 माला भजन करते थे, हर समय प्रभु का भजन करते थे, लेकिन ये हिरण का बच्चा, हिरणी का बच्चा जब आया, तब से प्रभु ये भजन करते तो इनके सर पे जाके बैठ जाता, हाथों को चाटने लगता, पैरों को चाटने लगता। अब इसमें प्रेम ज्यादा बढ़ गया। कभी 50 माला हो गई 100 में से, और प्रेम बढ़ गया, 10 माला रह गई, धीरे धीरे 5 माला रह गई। एक समय ऐसा आ गया कि पूरा मन उसी बालक में लग गया, उसी बच्चे में लग गया। भजन का तो नाम ही छूट गया। आज इतना प्रेम हो गया उस बालक में, उस बच्चे में। एक दिन सुबह सुबह स्नान करने गए हुए थे भरत जी महाराज, और बच्चा आश्रम में घूम रहा था। और जैसे सामने से कुछ हिरणों का झुंड आ रहा था, और उस बच्चे ने देखा कि तो हमारे शरीर जैसे हैं, और अपने शरीर जैसे स्वयं को समझ करके कि ये हमारा शरीर जैसे हैं, तो हमारे समाज वाले हैं, और उनमें जाकर के मिल गया और मिल करके जंगल की यात्रा कर ली। आज भरत जी महाराज जैसे ही लौट करके आए, और जैसे आश्रम में हिरणी के बच्चे को नहीं देखा, आज उसके ब्रह में तड़पने लगे। अरे वो बालक कहाँ गया, वो बच्चा कहाँ गया, उसने कुछ खाया नहीं खाया, अरे उसके शरीर में चूहे पड़ गए, कौन कंघी करेगा। इतना प्रेम हो गया। और सज्जनों, बताया जाता है अंत्यमति आशागति, जो अंतिम समय में जैसा स्मरण करता है, उसे उसी योनि में जाकर के प्रादुर्भाव होता है, उसका अगला जन्म उसी योनि का होता है। आज भरत जी महाराज मृग की उस याद करते करते मरे, तो अगला जन्म हिरण का ही हुआ, और अगला जन्म जाकर के भरत जी महाराज हिरण के रूप में आए। और जैसे महाराज, वैसे बताया जाता है कि अंतिम समय में जो स्मरण करता है ना, उसको वही स्मृति बनी रहती है। पहले जब हमारा जो समय था, उस समय पर पहले दरवाजों पर लिखा रहता था स्वागतम, सुस्वागतम, और जब से अंग्रेज आए तब से हो गया वेलकम। अब धीरे धीरे अंग्रेजों का वेलकम कब हो गया, अब आ गया कुत्तों से सावधान। स्वागत गया, सुस्वागत गया, वेलकम गया, अब आ गया कुत्तों से सावधान। उसमें लिखा है कुत्तों से सावधान, कुत्ते से नहीं, कुत्तों से सावधान। अब ये नहीं पता चल रहा है इसमें कुत्ता रहते हैं या फिर आदमी, पता ही नहीं चल रहा है। एक वचन लिखा है कुत्ते से, तब तो ठीक है, कुत्ता ही होगा, इधर देख लेंगे। लेकिन अब ये पता लिखा है कुत्तों से सावधान, अब इधर देखें कि इधर देखें, पता ही नहीं चल रहा है कुत्ते हैं कि आदमी है इस घर में। और जब पूरी जिंदगी भर उसी कुत्ते में प्रेम बना रहता है, और अंतिम समय में जब पता चला क्यों डॉगी कहाँ गया, उसने खाना खाया कि नहीं, जब उसका स्मरण करते करते कुत्ते का स्मरण करोगे, तो अगला जन्म गाय का मिलेगा, कुत्ते का ही तो मिलेगा, और गाय का मिलेगा। बोलो राधे राधे। अरे भैया, कुत्ते से अच्छा एक गैया पालो, भस्म हो गए। और जैसे भस्म हुए सज्जनों, 2 जन्म हो गए। पहला भरत ऋषभदेव जी के पुत्र, दूसरा मृग, और तीसरा इनका जन्म हुआ आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। पिताश्री बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। पिताजी कहते हैं बेटा पढ़ो,
इस पुस्तक को पढ़ो, पूजन करना सीखो। आपको बड़े होकर के यजमान के घरों में पूजन कराने जाना है। भागवत कथा सीखिए, मंत्रों को सीखिए। भरत जी महाराज अनजान दिखा कर देते हैं, बोले कि ये सब मैं अगर मैं पढ़ लूंगा तो शायद मैं इस मोह माया में फंस जाऊंगा। मैंने 2 जीवन तो अपने ऐसे ही व्यतीत कर दिए, मैं तीसरा खोना नहीं चाहता। सज्जनों, पिताजी के कहने पर भी सरल बने रहते हैं, कुछ प्रत्युत्तर में नहीं देते हैं। पिताजी जब तक थे तब तक तो भरत जी महाराज को घर में रखा गया, लेकिन एक दिन की बात है, पिताजी के मुख से निकल गया, बोले मैं तुझे कितना पढ़ाता हूँ, कितना लिखाता हूँ, तेरी समझ में नहीं आती, तेरी बुद्धि जड़ हो गई है। और उसी दिन से भरत जी महाराज का नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। उनका नाम वहीं से पड़ गया जड़ भरत। सज्जनों, पिताजी शांत हो गए। अब जिसके पिताजी रहते हैं वो तो वहां तक तो ठीक है, बेटा सब काम कर लेता है, खा लेता है, लेकिन भाई ये लोग आजकल के ऐसे नहीं है। भैया भाभियां आना चालू हुआ तो रात्रि में भैया से कहती है आप तो कमाते धमाते हो, जो कुछ कमाता नहीं है। घर से बाहर निकाल दिया, बोले तेरे घर में नहीं रखना है, तू खेत पे चल, कम से कम जो चिड़िया होती है इनको तो भगा देना। अब खेत पे रख दिया, बोले बेटा तू ये चिड़िया आएंगी भैया इनको भगा देना, ये जो दाना पानी खाएंगे इसको खाने से बचा लेना। लेकिन सज्जनों, कैसा सुंदर उस भरत जी महाराज का जीवन है। कहते हैं मैं कौन होता हूँ इनको भगाने वाला, और मैं कौन होता हूँ इनको खिलाने वाला, सब राम जी का है, चिड़िया भी और हम भी। और कैसा सुंदर भाव से कहता है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चोगे लो चिड़ैया भरे भरे राम जी को चुगलो चिड़िया भरे भरे चिड़िया राम जी का खेत, चुगली चिड़िया भरे भरे। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी किनारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। राम की चिड़िया राम जी को चुगली चिड़िया जब 2-4 दिन बाद भाई लोग खेत पर गए तो देखा कि पूरा जितना भी फसल थी सबको नष्ट कर दिया है। और सज्जनों, थोड़ा बहुत बचा भी था तो भरत जी महाराज ने कहा ये गौ माता निकल रही है, अपने खेत का दरवाजा खोल दिया, बोले गौ माता इसी में आ जाओ, सारा चौपट करवा दिया। आज भाई लोगों ने कहा तू किसी काम का नहीं है, वास्तव में तेरी बुद्धि जड़ है, जड़। आज भाई लोगों ने भी उसको घर से निकाल दिया और घर से बाहर निकाल करके जाए कहाँ, जंगल में घूम रहा था। सज्जनों, उसी समय पर कुछ कोल भीलों ने माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना की थी। कोल भीलों का राजा निषाद राज, जिसने माँ भद्रकाली से मंगत मांग रखी थी कि मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं तुझे एक बलि चढ़ाऊंगा, नर बलि। सज्जनों, बोलो राधे राधे।